गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धातु एवं अधातु ये आज का टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण देखेंगे, यानी कि जिन्हें आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं, पहला है धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं, यानी कि जो खींचकर किसी भी धातु को खींचकर जो तार में हम बदल देते हैं, उस गुण को हम कहते हैं तन्यता। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि धातुओं में तन्यता होती है। दूसरा, इनको पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, और चादर में बदल जाने का गुण, ये जो विशेषता है इनकी, ये क्या है, अघातवर्ध्यता। तीसरा है, धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आप धातु में कुछ मारोगे तो आवाज आती है, लेकिन अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम इनके देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण हम देखते हैं। जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करेंगी, यानी कि अम्ल एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगी, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे कि मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे HCl भर दिया, ये क्या है, आपका एसिड है, और कोई भी धातु आपने एल्यूमिनियम या कुछ भी ऐसे डाला, तो क्या होगा उससे फिर आपका, जैसे ही आप इसमें एल्यूमिनियम डालोगे, तुरंत क्या होगा, ऐसे गैस निकलेगी, और गैस के पास अगर आप जलती हुई माचिस की तीली बाहर ले आओगे, तो पट पट वाली आवाज के साथ ये जलने लगेगी। इससे हमें पता चलता है निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, इसे हम पॉप ध्वनि कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जो अधातुएं होती हैं जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, इनके साथ क्रिया करके क्या करेंगी, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी, और जो जल में मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो जो लिटमस पर ये जो चेंज हो रहा है बेटा, इसको आप ध्यान से नोट करेंगे। अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होगी, वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, जैसे ही एक आयरन की कील डाली, तुरंत क्या किया, रंग बदल गया, नीले से हरा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो आयरन था ज्यादा क्रियाशील था, इसने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, और कॉपर को हटा के क्या कर दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को अलग कर देगी और खुद उसकी जगह जुड़ जाएगी। अब हम देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग, यानी कि कहाँ कहाँ इनके उपयोग किए जा सकते हैं। तो धातुओं का प्रयोग मशीनें, तार, ऑटो पार्ट्स, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, और अधातुओं का प्रयोग पटाखे, एंटीसेप्टिक एवं वायुमंडल की गैसें, ये सब क्या है, आपकी अधातुएं हैं। अपवाद क्या है, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो भी पढ़ लिया वो बिल्कुल 100% ट्रू है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। तो साइंस में तो डिस्कवरीज होती रहती हैं, एक्सेप्शंस हमें मिलते रहते हैं। तो क्या है एक्सेप्शन, क्या है अपवाद, क्या है, मरकरी वो धातु है और ब्रोमीन क्या है, अधातु। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा था धातु और अधातु क्या है, मतलब धातु तो ठोस होती है, लेकिन ये क्या है, सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और जो फास्फोरस है आपकी, वो अधातु है, लेकिन जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि धातु जो होती है कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हो। ग्रेफाइट अधातु है और विद्युत की सुचालक है, जबकि हमने पढ़ा था कि विद्युत की सुचालक सिर्फ धातुएं होती हैं, लेकिन अपवाद आ गया, देखो ग्रेफाइट है, अधातु है, और फिर भी विद्युत की सुचालक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उन धातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। अधातुओं का नाम लिखना है, ठीक है, तो गैस आ जाएंगी। जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है क्लोरीन, है ना। कौन सी धातु एवं अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं, तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, जो कि किस में रहती है, मरकरी और ब्रोमीन कैसे द्रव अवस्था में रहती हैं। तन्यता और अघातवर्ध्यता, तन्यता तार में लंबा खींचा जा सकता है, अघातवर्ध्यता पतली चादर बनाई जा सकती है, तो इसको आपको परिभाषित करना है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या है, ग्रेफाइट। और धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अभी हमने जब इनके केमिकल नेचर, इनका रासायनिक गुणधर्म पढ़ा है, तो उसमें दोनों को मैंने आपको बताया था ना कि ध्यान से आप देखिएगा लिटमस पर, लाल या फिर नीले लिटमस पर क्या असर करती हैं, उसको ध्यान से आपको देखना है, तो वहां से पढ़कर आप ये बताओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोटबुक में करोगे और फिर मुझे सेंड करोगे। थैंक